हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड मेथड विच इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने पहले लेक्चर देखा होगा, उसमें हमने सीखा था एलिमिनेशन मेथड। सीखा था, हाँ भाई सीखा था। तो आज सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बेसिकली अगर हम वर्बली इसको देखें तो इस मेथड में हमें क्या करना होता है, किसी भी एक इक्वेशन में से एक्स या वाई किसी एक की वैल्यू निकालो और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। समझ में नहीं आया? आई नो, स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालो। क्या आएगी x की वैल्यू? 14 माइनस वाई। सही है? हाँ भाई सही है। अब इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करो। ठीक है, पुट x बराबर 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन में x की जगह क्या लिखेंगे? 14 माइनस वाई बराबर 10। अब सॉल्व कर दो इसे। 14 माइनस 2y बराबर 10 माइनस 2y बराबर 10 माइनस 14 माइनस 2y बराबर माइनस 4। माइनस से माइनस गया, 2 से ये गया, तो y बराबर आ गया हमारे पास 2। अब इसका क्या करें? कुछ नहीं करना, इसको इसमें लगा दो। जब हम y बराबर 2 को इसमें लगाएंगे तो x बराबर 14 माइनस 2, x बराबर 12। एक बात देखते हैं, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो कौन सा था? x, y और डिजिट्स वाला। लेकिन अब हो सकता है आपको डिजिट्स ना दे, आपको वेरिएबल्स दे दे। ठीक है, करके देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप ये मत देखना कि इसमें सब्स्टिट्यूशन है तो x की वैल्यू निकालेंगे, उसको पुट करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं। यहाँ पे काम करेगा हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हम ऊपर से हटा देते हैं क्योंकि हमने दोनों मेथड सीख तो लिए हैं, लेकिन अब हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको निकालना क्या है? x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसमें मेथड नंबर काम आएगा हमारा एलिमिनेशन को। कैसे? देखो, अगर हमें एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है qy और यहाँ पे है py, प्लस का माइनस का। ठीक है, लेकिन एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे जरूरत है p की और यहाँ पे जरूरत है q की। सही बात? ठीक है, तो अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय p in equation first and multiply by q in equation second। ठीक है, अब पहले करो ये वाला पार्ट, p का मल्टीप्लाई करो इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा? ये p स्क्वायर x प्लस p q y बराबर, इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली उसमें करो इक्वेशन में q का मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो q स्क्वायर x माइनस पी क्यू वाई बराबर क्यू पी वाई, कुछ भी लिख सकते हो आप, इट्स अप टू यू, पी प्लस क्यू। अब हमें क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये और ये एलिमिनेट हो रहे हैं। ये लो भाई, हो जाओ। हमारा क्या है? अब इसके आगे जब ये एलिमिनेट हो जाएगा फिर क्या करना है? देखो, यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, इनको प्लस करो तो ये हो जाएगा p स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स बराबर, अब इसका मल्टीप्लाई करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे ये भी गए,
तो यहाँ पे बचा p स्क्वायर x प्लस क्यू स्क्वायर एक्स बराबर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब क्या दिख रहा है हमें, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचा। और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे भी यही है, p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। उड़ा दो इसको और इसको, उड़ा दिया, तो ये x हमारा आ गया 1। x की वैल्यू 1 आ गई, तो y कैसे निकालेंगे, इसको पुट कर दो आप फर्स्ट इक्वेशन में। पुट करेंगे तो p प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू वाई बचेगा बराबर ये इधर आ जाएगा, तो p माइनस क्यू माइनस p, इससे ये गया, तो y बराबर माइनस क्यू अपॉन क्यू, और ये आ गया -1, तो y आ गया -1। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा था x और y की वैल्यू, जो हमने क्वेश्चन को दे दी है, x है 1 और y है -1। ठीक है, अब हमारा सब्स्टिट्यूशन भी हो गया है, एलिमिनेशन भी हो गया है, और ये हमारा पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें क्या करने वाले हैं भाई, हम उसमें हम करने वाले हैं अब तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस। या तो हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, या फिर हम चैप्टर 1 और 2 के रिवीजन करेंगे। रिवीजन इन द सेंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।